दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था मिशन वात्सल्य योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, या फिर ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री ने राज्यसभा में मिशन वात्सल्य योजना के संबंध में जानकारी दी है। मिशन वात्सल्य योजना सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित विकास और बाल संरक्षण प्राथमिकताओं को प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप है। इसे राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए 2009-2010 से मिशन वात्सल्य लागू कर रहा है, इसलिए विकल्प बी सही है। ये योजना कोई बच्चा पीछे न छूटे के आदर्श वाक्य के साथ किशोर न्याय देखभाल के साथ बाल अधिकारों और जागरूकता पर जोर देती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है रीच आउट योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। आपके ऑप्शन है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, खान मंत्रालय, या फिर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने लोकसभा में रीच आउट योजना पर जानकारी दी। रीच आउट योजना का पूरा नाम रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच है। ये योजना क्षमता निर्माण के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, इसलिए विकल्प ए सही है। एक अम्ब्रेला योजना है जिसमें निम्नलिखित उपयोजनाएं शामिल है। पहली है पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास, दूसरी है समुद्र विज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, और तीसरी है पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में कुशल जनशक्ति के विकास के लिए कार्यक्रम। उपरोक्त उपयोजनाओं के मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के घटकों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का समर्थन करना, और दूसरा उद्देश्य है देश और विदेश में शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से पृथ्वी विज्ञान में कुशल और प्रशिक्षित जनशक्ति विकसित करना। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आकाशीय बिजली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है क्लाउड टू ग्राउंड बिजली दृश्यमान और सुरक्षित होती है। कथन 2 है पर्वतीय राज्यों में दिन के समय इसका प्रसार अधिक होता है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है, या फिर है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो एक और न ही दो। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में आकाशीय बिजली गिरने से देश के कई इलाकों में जान माल की हानि हुई है। आपको बता दें कि आकाशीय बिजली बादल और जमीन के बीच या बादलों के भीतर बहुत कम अवधि और हाई वोल्टेज का एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके साथ तेज चमक, तेज आवाज और कभी कभी गरज के साथ वर्षा भी होती है। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली है क्लाउड टू ग्राउंड। यह अत्यंत खतरनाक बिजली होती है क्योंकि ये अपने हाई वोल्टेज और करंट के कारण जान माल को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। और दूसरी है इंटर या इंट्रा क्लाउड। यह आकाशीय बिजली दृश्यमान और सुरक्षित होती है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए इसकी विशेषताएं अलग अलग होती है। मसलन इसका प्रसार पर्वतीय राज्यों में रात और सुबह के समय अधिक होता है, इसलिए कथन 2 भी सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प डी सही होगा। जबकि मैदानी इलाकों में दिन के समय अधिक होता है, इसलिए मैदानी इलाकों में इससे अधिक मौतें होती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो एक न ही दो। अगला प्रश्न है पहला अफ्रीका भारत फील्ड ट्रेनिंग अभ्यास यानी एफ इंडेक्स 23 कब आयोजित किया गया था। आपके ऑप्शन है वर्ष 2019, 2020, 2021 या फिर 2022। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए वर्ष 2019। भारतीय सेना अफ्रीका भारत फील्ड ट्रेनिंग अभ्यास यानी एफ इंडेक्स 23 के दूसरे संस्करण की मेजबानी कर रही है। इस अभ्यास का आयोजन 21 से 30 मार्च तक महाराष्ट्र के पुणे में किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य शांति और सुरक्षा को बढ़ाने के साथ भारत अफ्रीका संबंधों को और मजबूत करना है। बता दें कि पहला अफ्रीका भारत फील्ड ट्रेनिंग अभ्यास मार्च 2019 में पुणे में आयोजित किया गया था, जिसमें 20 अफ्रीकी देशों की भागीदारी देखी गई थी। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए वर्ष 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनहित याचिका यानी पीआईएल की अवधारणा के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इस अवधारणा की उत्पत्ति फ्रांस में हुई थी। कथन 2 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक न ही दो। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही पंजाब में इंटरनेट बंद करने के आदेश को गैर कानूनी और गैर संवैधानिक बताते हुए अदालत में एक जनहित याचिका दायर की गई है। जनहित याचिका यानी PIL वह याचिका है जो लोगों के सामूहिक हितों के लिए न्यायालय में दायर की जाती है। इस अवधारणा की उत्पत्ति 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, इसलिए कथन एक सही नहीं है। भारत में जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता भूमिका का एक उत्पाद है। इस अवधारणा को भारत में 1980 के दशक की शुरुआत में पेश किया गया था। न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर और न्यायमूर्ति PN भगवती इस अवधारणा के अग्रणी थे। इसे केवल सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है और भारत के संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए कथन 2 भी सही नहीं है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी, न तो एक न ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और मालदीव के बीच चौथा डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग कहाँ आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, माले, चेन्नई या फिर कोलकाता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, माले। भारत और मालदीव ने बीते 19 मार्च को माले में चौथा डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग आयोजित किया, इसलिए विकल्प बी सही है। ये सहयोग वार्ता दोनों देशों के बीच उच्चतम संस्थागत संवादात्मक तंत्र है। आपको बता दें कि मालदीव हिंद महासागर में स्थित द्वीपों का एक देश है जिसमें 1192 द्वीप शामिल हैं। ये एशियाई महाद्वीप की मुख्य भूमि से लगभग 750 किलोमीटर की दूरी पर भारत और श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, माले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झमरकोटरा जीवाश्म पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर लद्दाख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी कि राजस्थान। हाल ही में सोसाइटी ऑफ अर्थ साइंटिस्ट यानी SES के वैज्ञानिकों का एक समूह झमरकोटरा जीवाश्म पार्क में धातु कर्म अवशेष खोजने के लिए एकत्रित हुआ। झमरकोटरा जीवाश्म पार्क राजस्थान के उदयपुर से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है, इसलिए विकल्प भी सही है। झमरकोटरा के जीवाश्म फास्फेट से भरपूर हैं। इस पार्क में 1.8 बिलियन वर्ष पुराने स्ट्रोमेटोलाइट्स हैं जो कई प्रकार की बनावट और आकार प्रदर्शित करते हैं। एक स्ट्रेटोमेटोलाइट सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मित एक स्तरित तलछटी चट्टान है। स्ट्रेटोमेटोलाइट जीवाश्म साइनोबैक्टीरिया के रिकॉर्ड को संरक्षित करते हैं, जिसे आमतौर पर नीले हरे शैवाल के रूप में जाना जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विंध्य रेंज का हिस्सा नहीं है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, राजस्थान। हाल ही में शोधकर्ताओं ने गुजरात में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की है। इस नई प्रजाति का नाम गुजरात के पश्चिमी भाग में स्थित विंध्य पहाड़ी श्रृंखला के नाम पर सिरटोपोडियन विंध्य रखा गया है। बता दें कि विंध्य रेंज पहाड़ियों की एक टूटी हुई श्रृंखला है। यह 1500 से 3500 फीट की ऊंचाई पर गंगा यमुना प्रणाली की मुख्य दक्षिणी सहायक नदियों को जन्म देती है, जिसमें चंबल, बेतवा, केन और टोंस आदि नदियां शामिल हैं। ये गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में स्थित है, इसलिए विकल्प ए सही होगा। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, राजस्थान। अगला प्रश्न है, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये कर्नाटक के नागरहोल और बांदीपुर के संरक्षित क्षेत्रों से सटा हुआ है। कथन 2 है, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक अभिन्न अंग है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य में एक मादा तेंदुए की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल राज्य में स्थित है, जिसे 1973 में एक अभयारण्य घोषित किया गया था। यह अभयारण्य उत्तर पूर्व में कर्नाटक के नागरहोल तथा बांदीपुर के संरक्षित क्षेत्रों और दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु के मुदुमलाई के निकट स्थित हैं, इसलिए कथन 1 सही है। ये जैव विविधता से समृद्ध हैं और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का अभिन्न अंग है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही हुआ। हाथी, गौर, बाघ, चत्तीदार हिरण, बार्किंग हिरण, जंगली सूअर, स्लॉथ बियर, नीलगिरी लंगूर, बोनट मकॉक, मालाबार विशाल गिलहरी आदि इस अभयारण्य में पाए जाने वाले प्रमुख स्तनधारी हैं।
इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी, यानी 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 5वां पोषण पखवाड़ा मना रहा है। इस वर्ष के पोषण पखवाड़ा 2023 की थीम क्या है? आपके ऑप्शन है फूड फॉर ऑल, फूड सिक्योरिटी फॉर एवरीवन, न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया, या फिर न्यूट्रिशन फॉर एवरीवन टुवर्ड्स अ प्रॉस्परस इंडिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक देश भर में 5वां पोषण पखवाड़ा मना रहा है। इस पखवाड़े का उद्देश्य पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जन आंदोलन तथा जन भागीदारी के माध्यम से स्वस्थ खाने की आदतों को बढ़ावा देना है। पोषण पखवाड़ा हर साल मार्च माह में 15 दिनों तक मनाया जाता है, जबकि सितंबर माह में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। इस वर्ष के पोषण पखवाड़ा 2023 की थीम न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया है, इसलिए विकल्प सी सही है। बताते चलें कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान को समग्र रूप से पोषण संबंधी परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया। चलिए अब वक्त हो चला है एपिसोड के अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, शुक्र ग्रह के लिए मैगलन मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी जाक्सा, ऑप्शन सी नासा, या फिर ऑप्शन डी रॉसकॉस्मॉस। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाब और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।